दोस्तों, आज का ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संदेश को पूरा सुनिए, आप एक नई बात को सीखेंगे। ये संदेश जब प्रभु ने मुझे दिया, मैंने भी एक नई बात सीखी है। इस संदेश को अंत तक देखिए। आजकल मसीही लोगों में एक बात है, वचन सिखाया जाता है पर उन पर लोग विश्वास नहीं करते। और आज से कई साल पहले से हम सुनते आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है हमें लेने के लिए, और उसके लिए हमें बहुत सी चेतावनियाँ बाइबल में से मिलती है। लेकिन हम मसीह भाई बहन इन बातों को नहीं मानते। लेकिन आज का ये वचन सच में हमारी आँखों को खोलेगा। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे और इन वचन से कुछ सीखेंगे। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वचन नूह के बारे में बताता है कि नूह के समय जब जल प्रलय आया और सब लोग और सब प्राणी नाश हो गए थे, लेकिन नूह का घराना बच जाता है। तो सवाल है, क्यों नूह का परिवार ही बच जाता है? तो जवाब है कि नूह का घराना परमेश्वर की बात को मानकर, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वैसे जहाज को बनाया। और आज्ञा के अनुसार नूह ने जल प्रलय का समय आने से पहले सब तैयार करके अपने परिवार के साथ नूह जहाज में बैठ जाता है। फिर जल प्रलय आता है और सब कुछ नाश हो जाता है। तो आज परमेश्वर हमें भी इन समय में, जब आज कलीसिया बंद है, या फिर जैसे हमें पहले प्रभु की आराधना करने के लिए अवसर मिलता था, वैसे आज अवसर नहीं मिल रहा है। आज के समय चल रही महामारी की वजह से और हमारे देश में भी आजकल सताव हो रहे हैं। इन्हीं वजह से बहुत लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं और आज हम परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं। और वैसा ही चलता रहा तो एक दिन हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं और विश्वास से भटक भी सकते हैं। और जैसे वचन कहता है मत्ती अध्याय 24 वचन 39, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो दोस्तों, आज वही समय चल रहा है जैसे वचन में लिखा गया। अचानक से प्रभु का आगमन हो जाएगा और हम तैयार नहीं रहेंगे तो हमें भी वैसे ही पछताना पड़ेगा जैसे नूह के समय के लोगों को पछताना पड़ा था। लेकिन आज हमारे पास समय है, और जैसे नूह ने अपने आप को और अपने परिवार को बचाया था, वैसे ही हम भी अपने आप को और परिवार को बचा सकते हैं। तो कैसे? जैसे वचन में लिखा है, नूह ने जहाज के ज़रिए से अपने आप को और अपने परिवार को बचाया था। तो आज कलीसिया बंद है तो क्या हुआ? हमें अपने घर में परमेश्वर की आराधना करना है, वचन को सीखना है और परमेश्वर की इच्छा को जानकर हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है, जैसे नूह ने किया था। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 22। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। तो आज हमें इन परिस्थितियों को देखकर वैसे ही दूसरों के भरोसे बैठे रहना नहीं है। हमें खुद अपने लिए प्रार्थना को और आराधना और वचनों को लेकर अपने लिए एक सुरक्षा का जहाज बना लेना है, जो हमें पाप से बचाए रखेगा और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिता सकेंगे। और जब भी मनुष्य का पुत्र आएगा तो हमें उसके सामने शर्म के मारे झुकना नहीं पड़े, लेकिन उसके साथ एक उसके सच्चे शिष्य बन के बादलों में उठाए जा सके। तो दोस्तों, ये समय बहुत ही बुरा और कठिन है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह के अनुग्रह से सब कुछ अच्छा कर सकता है, जिससे कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके। दोस्तों, एक बार खुद भी आज की परिस्थितियों को देखकर सोचे कि सही में हम कहाँ पर आकर खड़े हैं आज। और सच में आज हमारे जीवन में प्रार्थना, आराधना और वचन कम हो गए हैं, लेकिन यही हमारे लिए एक सुरक्षा का जहाज है। तो हम आज से एक नई शुरुआत करते हैं। आज हमारे लिए कलीसिया नहीं है, कलीसिया बंद है तो कुछ नहीं, हमारे अपने घरों में हम परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना करेंगे और वचनों को सीखेंगे। और खुद भी आज से हम एक प्रार्थनावादी जीवन जिएंगे और परमेश्वर के पुत्र की आने के राह हम देखेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ
आज का ये छोटा सा संदेश आपके लिए आशीषित रहा होगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।